केवल ठाकुर जी को। श्री वृंदावन तो जुगल जुगल को धाम है। दोनन के वो बरसाने ते चले, वो गोकुल ते चले, जहां मिल जावे सोई वृंदावन। और श्री वृंदावन में भी परिक्रमा मार्ग के अंतस्थित होकर, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो श्री वृंदावन के परकोटे के अंदर है, पुराने ब्रजवासी तो उसी को वृंदावन मानते हैं। उसके बाहर वृंदावन गांव बदल गयो, दूसरा गांव आए गयो। उधर जाओ छठी करा तो टेहरा, फिर आगे जाओ तो छठी करा। वो वाला जो मामलो है वो श्री वृंदावन को नहीं है। वृंदावन के दो स्वरूप है, एक ये वाला जो परिक्रमा के भीतर है, जहां षड गोस्वामियों ने बैठकर तप व्रत भजन किया, श्री महाप्रभु पधारे। और दूसरा वृंदावन का स्वरूप श्री राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन और मधुर मधुर वंशी बाजे, यही तो वृंदावन। तो श्री वृंदावन में भी परिक्रमा के परकोटे के अंदर, उसमें भी अनेकों इलाके हैं। उसमें भी महानतम श्री ज्ञान गुदड़ी, ज्ञान गुदड़ी की बड़ी महिमा है महाराज। भागवत के कथा की भूमिका यहीं तैयार हुई है। श्री देवर्षि नारद भक्ति जी से यही मिले हैं। कथा की शुरुआत ही ज्ञान गुदड़ी से होती है, और आज ज्ञान गुदड़ी में कथा शुरू करने का अवसर मिल रहा है। श्री नारद भक्ति संवाद यही हुआ है। श्री गोपी उद्धव, जहां गोपियों ने उद्धव के ज्ञान की गुदड़ी उतार दी, ऐसा ज्ञान गुदड़ी। अभी भी पुराने ब्रजवासी हैं, अगर उनका शरीर छूटे तो सबसे पहले ज्ञान गुदड़ी की रज लगाई जावे, फिर वाके बाद जमुना जी अगलो संस्कार हुआ करे। ज्ञान गुदड़ी की रज लगाए बिना संभव ना है। बंगला में यही इलाके को जमुना पुलिन कह के भी उच्चारण किया जावे, यही जमुना पुलिन है। श्री ज्ञान गुदड़ी नंदगाम के साधु पहले पंडा सुनायो करते। कुंभ के बाद पापन को धो धोए के जब प्रयागराज को स्वरूप शामिल हो जाता, प्रयाग का अश्व और प्रयाग श्याम स्वरूप के हो जाते, तब उस समय आके श्री वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी की रज पर लौटते। तब ज्ञान गुदड़ी की रजते प्रयाग को फिर से तेजस स्वरूप प्राप्त होता, वो ज्ञान गुदड़ी। एक तरफ श्री राधा रमण जी, एक तरफ गोपेश्वर, सबसे अनुमति लेकर के आ रहे हैं हम। अरे कथा सुनकर जो मिलते हैं उनसे मिलके तो शुरू कर रहे हैं। बताओ, जीवन भर कथा सुन के जो राधा रमण का दर्शन, उस कथा का परिणाम है। जो गोपेश्वर का संग प्रणाम परिणाम है, जो संत विप्रों का संग कथा का परिणाम है। वाक्य द्वारा तो ये कथा प्रारंभ हो रही है महाराज। जब प्रारंभ ऐसो है तो समापन कैसो हो, जब शुरुआत ऐसी है तो निष्कर्ष कैसो हो, उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ज्ञान गुदड़ी, उसमें भी मालिक श्री राधा दईत जी महाराज षडभुज महाप्रभु के चरणार विंद में, ठाकुर श्री राधा दईत जी महाराज या स्थान के मालिक द्वार पर विराज कर सब पे अनुग्रह कर रहे हैं। उनके स्थान का ये मंच
जिस मंच के ऊपर कम से कम नहीं तो हमारी 5 पीढ़ी बैठकर जिन्होंने भागवत की कथा कही है, पूज्य गुरुदेव, पूज्य दादा गुरुदेव, परदादा गुरुदेव, सच कहूं तो ये वो मंच है जहां हमने भी सबसे पहली बार ये माइक पकड़ो था। होरी का उत्सव, श्री महाराज जी की आज्ञा हुई, बैठ के गोपी गीत सुनाओ। अब व्याख्या तो नहीं आती थी, पर यहीं बैठ के गोपी गीत के 5 श्लोकों का हमने गायन किया। तो ये मंच तो हमारी कथा की भी गंगोत्री है, गौमुख है। यहां जो पूर्वाचार्यों के द्वारा पहले से स्थान सिद्ध हुआ है, सब रसिक वैष्णव जनों के साथ बैठकर पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत की परिचर्चा का, कथा श्रवण का ये सौभाग्य जो जयपुर वासियों को मिलो है, हमें तो ऐसो भाव आ रहा है जयपुर को भी मिनी वृंदावनी क्यों हो जाए। खास जब ठिकाना श्री गोविंद देव जी के मंदिर में प्रवेश हो जाए, बाहर जो गाड़ी जहां उतरे सिटी पैलेस के आगे, वहां के बाद अगर भूल जाओ कि ये जयपुर है तो कोई कहने में भूल नहीं होगी कि वृंदावन आ गए क्या भैया, जहां श्री वृंदावन के ठाकुर विराज रहे। आप सबके हृदय में श्री गोविंद देव जी विराजमान है, तो ऐसो भाव आ रहा है कि आप सबके हृदय पर विराजमान होकर गोविंद देव जी पधारे, हमारे हृदय में विराजमान श्री राधा रमण जी से कथा सुनवे के तय। ये तो 2 प्रभु की लीला है महाराज। वैसे भी श्री रूप गोस्वामी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से सेवा लियो करती। आयु में श्रीपाद गोस्वामी जी सबसे कम, जीव गोस्वामी के से बड़े, अभी तक वो आए नहीं है जीव, बाद में आए जीव गोस्वामी। और सबसे छोटी उम्र में महाप्रभु की कृपा उन पर हुई है। चूंकि दक्षिण से पधारे तो उनकी भगवत सेवा का स्वरूप अति विशिष्ट है, तो ऐसा वर्णन हमारे पुरखन के ग्रंथन में प्राप्त होता है कि श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी अपने सेवायत स्वरूपों के श्रृंगार के लिए अनेकों बार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को बुलाया करती। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने भी गोविंद देव जी को श्रृंगार किया हो, तो मानो जैसे गोविंद देव जी को पहले गोसाई जी बड़े स्पष्ट भाव से अर्चा सेवा के लिए बुलाते, सो हमारे हृदय में हमको सुपात्र समझ के पात्रता देकर चर्चा सेवा का भी सौभाग्य प्रदान किया है। आप सारे कुटुंब के साथ ये परिवार आया है। वास्तव में कथा की तो यही आनंद है, सब बैठ करके सुने। सीधी बात है, परिवार के 2 लोग कथा से जाएं और 2 लोग कोई फिल्म देख कर आए, तो बताओ घर में सत्संग होगा? आप कहोगे ठाकुर जी ने ये लीला करी, वो कहेगा मालूम है वो वाली फिल्म में हीरो ऐसे कूदो। आप बोले याद देगी। सब परिवार बैठे, पिताजी महाराज क्यों करते, 2 चीज एक साथ होनी चाहिए, भोजन भी और भजन भी। और यहां 7 दिन आपको दोनों एक संग होने वाला है। और बहुत बढ़िया, ऐसा सौभाग्य हमको भी कभी कभी मिलो करे। हमारे सारे श्रोता तो निश्चिंत हैं, कथा भी हमारे हाथ में, व्यवस्था भी हमारे हाथ में। इसलिए आपको यहां कोई चीज करने की जरूरत नहीं, बस सुनो और कुछ नहीं। सुनना है दिन भर, महाराज संध्या को सुनना है दिन भर, टेम के समय झांकी करनी है, दोपहरी भर सुने भय को चिंतन करना है। न भोजन की चिंता, न रेवे की चिंता। कहीं और कथा हो तो यजमान 5वें दिन तक तो हार जावे, ओ हो
महाराज जी संभालो, कि ब्राह्मणन ने संभालो, कि कीर्तनियान ने संभालो, कि परिवार ने संभालो, कि फिर व्यवस्थान ने संभालो। कम से कम खोपड़ी से 2-4 हजार बाल तो कम हो ही जायो करे। पर यहां खूब आनंद है और हमको भी बड़ा आनंद है। अनेकों जगह कथा होती है जहां श्रोता को वक्ता की सेवा का अवसर मिलता है, पर यहां हम आप सबके ऋणी हैं कि हमको अपने श्रोताओं की सेवा करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। केवल कथा रूप से ही नहीं, हर व्यवस्था के रूप से ये हमारा निज दायित्व है। आप तो बस सुनो और कछु मत करो। ये अवसर बार बार नहीं मिलता, इसलिए भर भर के पी लो। कथा के परम रस की प्राप्ति ही जीवन में कोई न कोई सन्निधि, जीवन में कोई न कोई दिव्यता का निश्चित रूप से अनुभव कराएगी। ये श्रीमद् भागवत की कथा श्रीमद युक्त है, मतलब श्री राधा रानी की कृपा से संयुक्त है। श्री ने मदश्नुत होके भागवत दे दी है। कैसे? जैसे कोई आदमी बड़ो खुश, बड़ो जोश में आ जाए। हम दृष्टांत केवल थोड़ा समझाने के लिए कह रहे, तुलना के लिए नहीं, ध्यान से सुनना। तुलना नहीं। जैसे कोई व्यक्ति बड़े जोश में आ जाए, ऐसा नंदोत्सव हो, ऐसी रुक्मणी ब्याह हो कि मनोरथी खूब उत्साह, इतने उत्साह कि भूल जाए सब, और उत्साह में अपने घर की सबरी जेवरात लुटा दी। नंदोत्सव, नंद बाबा भी के संग भी तो ऐसे ही हुआ। बड़े बड़े लोग जोश में, हम कहू के घर में जावे तो बुलावे वालों कभी कभी जोश में आ जाए, अरे मारे मालिक तो आप ही हो। हम कहे अच्छा हम मालिक हैं तो फिर नेक तिजोरी की चाबी देना जरा। तो कोई जोश में, कोई प्रभाव में बड़ी बात कर जाए, प्रभाव में ही बड़े काम हुआ करें। इस प्रकार के उत्सव ज्यादा दिमाग चला के नहीं हो सकते, नींद उड़ जाएगी। ये तो ठाकुर जी की कृपा बरसी और मोहते निकसी और निर्णय हुआ, अब जो होगा राधा रमण जी देखेंगे। चलो भाई, आप सभी इस बात के प्रमाण हैं। ऐसे ही जैसे फटाफट ऐसे ही जब श्री राधा रानी श्री कृष्ण प्रेम में मदश्नुता हुई, वाह, ये मद बड़ी विचित्र चीज है। ये मद जब किसी हाथी के ऊपर चढ़ता है और उसके गंड को विदर्ण करके मद की धारा चुचाती है, तो वो रस्सी नहीं तोड़ता, पेड़ उखाड़ के फेंक देता है। ऐसे ही जब श्री स्वामिनी के अंदर श्री कृष्ण प्रेम की मदश्नुता चढ़ी, तो प्रिया जी इतने उल्लास में आ गई, इतने आनंद में आ गई कि उन्होंने भागवत जैसी अनमोल मणि भी सहज और सुलभ करके पूरे समाज में लुटा दी। अरे भैया सुन लो, ये वो चीज हम दे रही हैं जिसको सुनने के बाद असंभव है कि श्री ठाकुर जी की प्राप्ति न हो। शौनकादियों ने यही तो पूछा था, प्रत्यक्ष ठाकुर जी किससे मिलेंगे? प्रत्यक्ष कृष्ण चरितम कलिकल्म शघ्नम, ऐसी कौन सी कथा है? ऐसी कोई बात बताओ। साधनम तत्वदाधुना, ऐसा कोई साधन बताओ कि प्रत्यक्ष श्री ठाकुर जी की प्राप्ति हो सके। तो सूत जी ने भागवत सुनाई। श्रीमद् भागवत ऐसा साधन है, ऐसा साध्य है
कि इसको सुनकर असंभव है मन के कलवश किलविश क्लेह आदि समाप्त न हो। ठाकुर जी से वास्तविक साक्षात्कार संपादित होता है। तो बंधुओं, श्रीमद् भागवत श्री जी ने मदश्नुत होकर ऐसा दिव्य मंगल में भागवत का दिव्य रस प्रवाह अवस्थित हुआ। भागवत जैसी अनमोल वस्तु भी बड़ी सहजता और बड़ी सरलता से प्रदान कर दी। भा शब्द कीर्ति वचनो गा शब्द ज्ञानवाचक सर्वेष्ठ वचनो वाश्च तो विस्तारस्य वाचक। श्री जी क्या ही मद है और श्री जी की ही कृपा से प्राप्त हुआ है। जैसे श्री जी ने चाहा वैसे हुआ, जैसी उनकी योजना थी वैसे। हमारे पास प्रस्ताव हुआ, हमने कहा देखो कथा कर लो, आपके कितने होंगे, 70-80-100 लोग होंगे। हमने कहा देखो बड़ी गर्मी होगी, उधर अंदर ही कर लेते हैं थोड़ा, और सब तो लिफाफा है, हम आसन लगा लेंगे। मोदी जी से जब बात भई, उधर बैठ जाएंगे गैलरी में सबरे, हॉल का एसी चला देंगे, ठंडक में बढ़िया आनंद से। बात होते होते मन में आई, अरे बहुत लोग आएंगे, वैष्णव आएंगे, अभी अभी प्रसारण हुआ है, नहीं भैया बाहर ही कर लो। फिर हमने विचार किया, चलो पंडाल बना लो, अति व्यय होगा, ऐसे ही सीधा बना लो। थोड़ी देर में और प्रिया जी ने मौसम बदलने शुरू किए, बरसा ऐसी, आंधी ऐसी, और मैंने कोई ढीला ढाला ते काम नहीं चलेगा, कहीं आप पहले ही दिन चीर हरण लीला न हो जाए कहीं। महाराज डट के बढ़िया बनाओ, सवरा बन गया, और हम जैसे कहते गए ये वैसे हाँ करते गए। हाँ करने में ही उत्सव होते हैं, ना करने को मतलब ओहो रबड़ी में नीम गिर गई तुलसी की जगह। उत्सव तो ऐसे ही होते, हाँ पे हाँ। फिर थोड़ा प्रचार भी है गयो, व्यवस्था भी है गई, सब लोग। और सबसे बड़ी लीला तो आज ही हुई। सबसे पहले शोभा यात्रा होनी थी मंगला आरती में। थोड़े ये भी सकुचा में घर की महिलाएं माताएं, अब देखो 5 बजे 5:15 बजे, पहले तो मंदिर पहुंचने के ताई 4:45 यहां से निकलो, 4:45 निकलवे के ताई कम से कम माता का जिस प्रकार को सिंगार बट्टा दी करो, कम से कम 3 बजे उठना पड़ता। कल ये रात 9:30-10 पे तो सबरे पहुंचे, 3 बजे उठते, नहाते, फिर अपनो श्रृंगार करते, वह के बाद मंदिर जी जाते, मंगला करते, आते पधरते, तो 4 से 7 की कथा में यही अपनी नींद पूरी कर रहे होते। कछु ऐसो क्रम भयो कि हमें भी कल रात्रि एकदम दिल्ली जाना पड़ा, परसों भी गए कल भी गए। सवेरे सवेरे 5 बजे आए चल के, सत्संग को क्रम हुआ। कल ही निर्णय हुआ, मैया बोली महाराज बिना दूल्हा के बारात कैसी। हमने कहा हमारे दूल्हा तो राधा रमण जी हैं, भागवत जी ना, आप तो है नहीं चाहिए। सो हमने कहा हम चाहिए तो फिर संजाकू कर लो, घर ही घर कोई ऐसो झंझट थोड़ी ना। ठीक है हमारे संजाकू। कितने बजे? 4 बजे। 4 बजे के 5 बजे, 5 के हमने के 5 ही रहने दो, 5:30। अब सवरे बैठे हैं, मंजीरा पीट रहे हैं, ढोल बज नहीं है, राधा रमण जी आवे के मूड में नहीं महाराज। बड़ी तसल्ली ते आज भोग आनंद ते दोपहरी में उठे महाराज। हम वहां खड़े खड़े सोच रहे आज ठाकुर जी इतनो विलंब क्यों कर रहे हैं, इतनो विलंब क्यों कर रहे हैं। पता मन में क्या भाव आया, ठाकुर जी ने कह रखी है, ठाकुर हमारो इतनो दयालु है, हम जैसे को भार खुद उठावे। 2 दिन आते अच्छे थे, सोई भी ना है,
गाड़ी में दौड़ रहे तो लगे सो रहे हो, भग हम रहे पर थकान हमारे राधा रमण जी को है रही। तो हम आपके सामने तरोताजा देखो, कल भी गए, सवेरे चल के आए, सवेरे भी चर्चा दिव्य रही, अभी भी पूरी व्यवस्था से आपके संग दोपहरी भर भी लगे रहे। और सच कहूं रत्ती भर नींद नहीं आ रही, ऐसा लगो भी ना रहे हो कि 2 दिन आते बढ़िया तरह सोए भी नहीं है, बिल्कुल तरोताजा, मानो हमारी नींद श्री राधा रमण जी पूरी करके आज संध्या को उठे हो, या मारे तो देरी ते दर्शन खोरे मारे। बढ़िया शोभा यात्रा करके तो देखो विश्राम के समय तो शुरुआत ही रही है। इसलिए वो नहीं हुआ जो हमने योजना करी, वो नहीं हुआ जो इनने योजना करी, हुआ तो वो और वैसे जो हमारी श्री राधा रमण जी ने योजना करी। देखो वृंदावन में बैठे हो, ताली नहीं जय जयकार होनी चाहिए, जय जय श्री राधे। ताली सेवा तो कीर्तन में करो, कीर्तन में ताली हुआ करे, कथा में तो प्रिया ही की जय जयकार है महाराज। भैया ऐसा सुयोग बार बार नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत इन पूरे 7 दिनों में 4 चीज में से एक चीज आपको मिलेगी। सबसे बढ़िया चीज कौन सी? भ शब्द कीर्ति वचन। बढ़िया चीज कौन सी? निहाल हो जाना अगर इस कथा में ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त हो जाए तो। मानो चूक गए, भक्ति नहीं मिल सकी, तो फिर ग शब्द ज्ञानवाचक, कुछ नहीं तो नेक्सो ज्ञान तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा। आप कौन, वो कौन, हम कौन, भागवत जी क्या, नेक बहुत प्रसंग का तो पता चली जाएगा। अच्छा इतने मूड हैं कि वो भी ना पता चले तो और कोई बात, तो वह सो वैराग्य, ज्ञान भी नहीं हुआ, भक्ति भी नहीं हुई, तो हो सकता है यहां वृंदावन के दर्शन करके, उत्सव करके, कथा सुन के इतना रस मिला कि जगत में अपने आप नीरसता आने लगी। अरे अब कहां रस है, वहां वो सब तो नीरस है, यही रस है, वैराग्यता। और अगर कोई ऐसा है कि भाई ये भी ना मिले तो से त्याग, किस बात का त्याग? ब्रज में छोड़वे लायक एक ही चीज है, तजिए हरि विमुखन को संग। कम से कम क्या चीज मिलेगी? 3 घंटा 4 घंटा अच्छा संग, और कहीं कथा हो तो 3 घंटा 4 घंटा मिलते हैं, पर ब्रज की कथा की यही शोभा है, यहां 24 घंटा मिलता है महाराज, 4 घंटा ही नहीं। अभी आप कथा विश्राम करते ही प्रसाद लोगे, प्रसाद में क्या होगा? हाँ भाई दाल प्रसाद, दाल प्रसाद, दाल प्रसाद, चावल राम, चावल राम, चावल राम, फुल्का कृष्ण, फुल्का कृष्ण, तो भोजन भी सत्संग हो गया। रात्रि में शयन किया तो ब्रज का शयन भी दिव्य, श्री वृंदावन की रज। सवेरे ध्यान से सुनना, ठीक 4 बजे रंगनाथ जी का सुंदर दिव्य विष्णु सहस्त्र नाम उच्चारण, कहीं की आरती, कहीं का कीर्तन, राधा रमण जी के मंगला के घंटा, कहीं ना कहीं से सवेरे को सत्संग, दर्शन, झांकी, संतों का दर्शन। असंभव है कि वृंदावन में कानों में श्री राधिका का नाम न गिरे, सतत सत्संग। तो इतना तो हो ही जाएगा। अब आप देख लो आप में कितनी सामर्थ्य है। कुछ भी नहीं है तो असत्संग का त्याग तो हो ही जाएगा। थोड़ा ज्यादा है तो वैराग्य, और थोड़ी ज्यादा ताकत है तो ज्ञान, और अगर तुम्हारी झोली असीमित है
तो कोई पता नहीं। श्री वृंदावन कृपा करके तुम्हारी झोली में राधा माधव के चरणों की भक्ति की का प्रसाद अर्पित कर।